पहला क्वेश्चन। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? आपको पता है कि मेढक वो एक जगह स्थिर रहता है क्या? नहीं, उछल कूद करते रहते हैं। वैसी इंद्र सेना या मेढक मंडली में दोनों नाम लड़कों की टोली के नाम के लिए प्रचित है। जब लोग नग्न स्वरूप शरीर, उनके उछल कूद, उनके शरीर सराबे, उनके कारण गली में वो होने वाली कीचड़ से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक मंडली कहते थे। जब यह मंडली अनावृष्टि दूर करने के लिए द्वार द्वार पर पानी मांगने जाती थी, तब उनका तर्क था क्या? वे इंद्र से पानी मांग रहे होते हैं। वे इंद्र को उसी रूप में अर्घ देंगे, तभी वो प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। इसी कारण इस टोली को अपने आप को इंद्र सेना नाम कहकर पुकारती थी, है ना। वो अपने आप को इंद्र सेना कहते थे, पर लोग उन्हें क्या कहते थे? मेढक मंडली। उछल कूद करते थे, कीचड़ में खेलते थे, इसलिए, है ना। वो पानी मांग रहे हैं तो अपने आप को इंद्र सेना कह ली। दूसरा क्वेश्चन। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी के अनुसार इंद्र सेना पर पानी फेंकना इसलिए सही है क्योंकि ये पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि इंद्र भगवान को अर्घ देना है ना। अपन भगवान को अर्घ देते हैं, वैसी उसकी दीदी इसको अर्घ देना मान रही है। वे कहती है कि मनुष्य जो चीज पाना चाहता है पहले उसे देना पड़ता है। इसी कारण दान को बड़ा माना गया है। दूसरों के कल्याण के लिए दिया गया दान ही फल देता है, और सच्चा त्याग तभी कहलाता है जब आप किसी वस्तु का दान कर रहे हो, वह वस्तु आपके पास अधिक मात्रा में न हो, फिर भी आपको दान देना है, वो सच्ची अर्थ में दान कहा जाएगा। अगर आपके पास किसी चीज की कमी है, उसके बावजूद आप किसी को दे रहे हैं, तो सच्चा दान है ना। तो दीदी इस प्रकार इस कथन से उन्हें समझाती है। पानी दे गुड़धानी दे। तीसरा क्वेश्चन। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? इंद्र सेना बादलों से पहले पानी मांगती है, बाद में गुड़धानी। गुड़धानी किसे कहते हैं? गेहूं या चने को भूनकर उसे पिघले हुए गुड़ में मिलाकर गुड़धानी बनाई जाती है। वर्षा होगी तभी गेहूं और चने, ईख आदि की बुआई होती है। इन सब के पैदा होने पर ही गुड़धानी बनेगी। जैसे गुड़धानी भोजन का प्रतीक है। बादलों से भोजन मांगा जा रहा है क्योंकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? हवा के बाद जल और अन्न का स्थान होता है। गुड़धानी का एक और अर्थ क्या बनता है? प्रसन्नता से लिए बनता है ना। हम अधिक प्रसन्न होते हैं तब हमको कौन सी चीज अच्छी लगती है? मीठी चीज अच्छी लगती है ना। इसलिए उन्होंने गुड़धानी दे ऐसा मांग कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन। गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्र सेना की इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की क्यों मुखरित हुई है? एक क्वेश्चन बोलता है गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? तो तीनों का आपस में संबंध है ना। जब वर्षा से पानी मिलता है तो बैल पानी पीकर खेतों पर जाते हैं, उसके बाद फसल उगेगी तभी सभी को भोजन मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु की असहनीय लू में सभी जीव जंतु पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। बैल भी प्यासे रह जाते हैं। इन बैलों के कारण ही खेतों में अन्न उगता है। इसी कारण वर्षा के अभाव में सारी खेती के नष्ट होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों की प्यास की बात मुखरित हुई है। लोग इंद्र को भेंट करने के लिए पानी देंगे तभी इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और बैलों की प्यास बुझेगी, तभी खेती संभव हो पाती है और लोगों को भोजन प्राप्त हो पाता है। चौथा क्वेश्चन। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? अब गंगा मैया की जय इसलिए बोली जाती है क्योंकि हम गंगा मैया को हमारी भारतीय संस्कृति में उन्हें आदर सम्मान दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ नदियां हैं वो गंगा से ही प्रवाहित होकर सब खंड बटकर नदियां का रूप ली है ना। तो ये शुभ कार्य के लिए हम सबसे पहले किसको स्मरण करते हैं? गंगा मैया को। अब गंगा मैया है पवित्र जल का भंडार है। इंद्र सेना के सदस्य इंद्र जल से भी जल बरसाने का प्रार्थना करते हैं। काले मेघा पानी दे, इस प्रकार दोनों का संबंध किससे है? जल से है। भारतीय सामाजिक संस्कृति में नदियों को पहले पुण्य माना जाता है और नदियों को माँ की मान्यता दी गई है। नदियों को हमारे यहाँ मोक्षदायिनी माना जाता है।
जिसमें गंगा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ये किसका आंसर हो जाएगा? पांचवे का। छठवां क्वेश्चन, रिश्तों में हमारी भावना का शक्ति बढ़ जाना, विश्वासों में जंगल, सत्य की राह खोजती बुद्धि की शक्ति को कमजोर कर देती है। इसमें आप कैसे उल्लेखित करोगे? तो विज्ञान किसी भी बात को तर्क के आधार पर सिद्ध करता है, किंतु जो विश्वास है अपना सामर्थ्य का अपना एक अलग से सामर्थ्य है। लेखक आर्य सामाजिक विचार तो थे ही, है ना। वे अंधविश्वासों और पाखंडों का क्या करते थे? पुरजोर विरोध करते थे, परंतु अपनी जीजी के स्नेह के सामने क्या थे? वो असहाय हो जाते हैं। जीजी की ममता के छाव में ज्ञान विज्ञान की सभी बातें दबकर रह जाती थी। जब भावनाएं प्रधान होती है तो वहां क्या होता है? ज्ञान का स्थान सिमट जाता है। जीजी के सामने लेखक के तर्कस में रखे सभी तर्क वितर्क बाण विफल हो जाते हैं। तो इसमें रिश्ता को भी प्रबल माना है कवि ने, लेखक ने। उनका कहना है कि विज्ञान का तर्क अपनी जगह है, पर विश्वास में जो आस्था है ना, जिसे हम स्नेह करते हैं, उसका भी औचित्य है, यह कहकर लेखक ने बहुत अच्छा समझाया है। एक प्रश्न कर रहा है, क्या इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अब अभी भी आप देखिए कि कुछ यहाँ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो युवा वर्ग सामने आता है। आज के युवा वर्ग प्रेरणा के स्रोत हैं। वे इंदर सेना के समान सामूहिक प्रयास और जन कल्याण की शिक्षा ले सकते हैं। विगत वर्षों में आप देखते हैं कि जो परिवर्तन हुआ है हमारे देश में, वो युवा वर्ग के कारण ही परिवर्तन हुआ है ना। वे हर काम में आगे आते हैं, उनमें एक जोश रहता है, उत्साह रहता है, जिसके कारण हम क्या दे सकते हैं? इंदर सेना कह सकते हैं उनको भी हम। दूसरा, तकनीकी विकास के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तो ये क्या बात महत्वपूर्ण है? तो यद्यपि भारतवर्ष तकनीकी विकास की दृष्टि से प्रगति के पथ पर है, किंतु अभी भी जो हमारे कृषक हैं वो किस पर निर्भर हैं? वर्षा पर आश्रित हैं। आषाढ़ का महीना केवल कृषक वर्ग के लिए प्रसन्नता नहीं लाता है, बल्कि वर्षा के आने पर सामान्य जीवन भी सुखी से नाच उठता है। जब धरती की प्यास वर्षा होने पर बुझ जाती है, तभी हमें क्या मिलती है? गर्मी से राहत मिलती है। इसलिए जो आषाढ़ का महीना है वो सबके जीवन में क्या लाता है? उल्लास लाता है ना। उनके चेहरे में खुशी लाती है, किसानों के जीवन में खुशी लाती है। वो उनके जीवन का आधार, जीविकोपार्जन का आधार क्या है? कृषि है ना। चौथा क्वेश्चन, पाठ के संदर्भ में पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल आग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। तो बादलों की भूमिका क्या है? बादल समाज में शोषितों को उनके अधिकार दिलाता है तथा शोषक वर्ग का संहार करता है। मतलब बादलों किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। बादलों की गर्जना से पूंजीपति वर्ग में जहां भय उत्पन्न होता है, वहीं निर्धन व सर्वहारा लोग आह्लादित हो जाते हैं। हमारे जीवन में बादलों की भूमिका बहुत है। बादलों पर हमारे जीवन की अस्थि नस्ति निर्भर करती है। बादल धरती की प्यास बुझाकर प्राणियों के साथ क्या करती है? प्राणों में जन संचार पैदा करती है। कृषि कार्य और कृषि उपज बादलों के बिना संभव नहीं है। ये हमारे विचार है बादलों के प्रति, है ना। चौथा क्वेश्चन, त्याग तो वह होता है उसी का फल मिलता है। त्याग तो वह होता है जिसकी महिमा क्या है? अनंत है और किसी न किसी रूप में सुखद होती है। कभी वह स्वयं के निमित्त तो कभी परमार्थ में, अर्थात कर्मानुपात में फल प्रकाश की प्राप्ति होती है। जैसे विद्यार्थी जीवन है ना। अगर आप कुछ त्याग करोगे, नींद भोजन आदि का त्याग करोगे, तो आपको ज्यादा फल की प्राप्ति होगी, है ना। जैसे आप विद्यार्थी हो तो आपको ज्यादा मेहनत करना है पढ़ाई में, तो आप अच्छे इंसान बन सकते हो। अच्छे इंसान बनोगे, नौकरी अच्छी मिलेगी, तो आप जीवन भर सुखी से रहोगे। तो त्याग का फल जरूर मिलता है ना। त्याग में ही स्वयं के साथ परिवार, समाज व राष्ट्र का हित होता है। इसमें कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से प्रकाशित होता है। हमको दिख नहीं रहा है, पर बाद में आप इसको खुद देखोगे। तो त्याग की महत्ता उन्होंने ऐसे बताई है। पानी का संकट वर्तमान स्थिति में बहुत गहराया हुआ है। पांचवा आंसर में बता रहा है
कि दिनों दिन जल स्तर है वो क्या होती जा रही है, घटते जा रही है, क्योंकि हम पानी की बहुत दुरुपयोग भी कर रहे हैं, है ना, गाड़ी धोने में, तो फिर ये सब। बाकी नल को पर्याप्त समय में अपन बंद नहीं करते हैं। अंधाधुंध औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव से भी वायु प्रदूषित हो रहा है। वाहनों की निरंतर संख्या से भी क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। प्रदूषण, इसमें दो चीज पूछ रहा है ना, पानी का संकट तो घर आया है, उसी तरह पर्यावरण भी घर आ रहा है। तो पर्यावरण किससे प्रदूषित होता है, पर्यावरण मतलब हवा का दूषित होना। तो अंधाधुंध औद्योगिकरण मतलब कारखाने अधिक मात्रा में खुल रहे हैं, वाहनों की संख्या नित नित बढ़ते जा रही है। इसके साथ साथ जितने भी उर्वरक खाद्य पदार्थ में डाले जा रहे हैं वो भी क्या होता है, वातावरण को प्रदूषित करता है। बहु रसायन के प्रयोग से अंततः भूमि के उपजाऊपन में ह्रास होता है। पर्यावरण में असंतुलन स्वरूप कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की समस्या देखी जाती है, और धरती के तापमान में भी वृद्धि पाई गई है। तो किसी बारे में हो गया, पर्यावरण के बारे में समझ गए। अब ये तो आप बता सकते हो ना, आपके दादा दादी किस तरह के विश्वास पर विश्वास करती हैं, ऐसी स्थिति में आपका रवैया कैसा होगा। तो आप अपने दादा दादी नाना नानी से अवगत होंगे, तो किस बात में ज्यादा विश्वास करते हैं, अंधविश्वास में, विज्ञान में विश्वास करते हैं कि विश्वास पर, ये आप अपने संबंध में बता सकते हैं इसको, ठीक है। शब्द छवि मतलब मीनिंग, शब्दार्थ। गुड़धानी वही गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू। टेरते पुकारते, जो चिल्लाता है, मेढक की आवाज को क्या बोलते हैं, टेरना। तो एक प्रकार से वो पुकारना बोलते हैं ना। 10 तपा, तपते 10 दिन। पखवाड़ा मतलब 15 दिन की अवधि। ढोर गंवार पशु। सतिया मतलब स्वास्तिक चिन्ह जो बना होता है उसको सतिया कहा जाता है। अर्ध जल चढ़ाना। अरवा चावल, ऐसा चावल जिसमें धान को बिना उबाले निकाला गया हो, उसे अरवा चावल कहते हैं। हर छठ जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। अभी हल छठ होता है ना, उसी को हर छठ कहा गया है। भूजा, भूजा मतलब भुना हुआ अन्न। किलापस्त, हार जाना। तो इसमें शब्दार्थ दिए, तो शब्दार्थ को आप याद रखेंगे। तो इस लेसन में हमने क्या समझा, लेखक ने विश्वास और विज्ञान दो पे बहुत अच्छा तर्क प्रस्तुत किया है।